ओम गणेशाय नमः। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी पर श्री महागणपति की कृपा बनी रहे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें देखते ही हम समझ जाते हैं वे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, इसका हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की 12 राशियों में से एक राशि ऐसी है जिसे समझना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। उस राशि वालों की आंखों में हमेशा एक गहरा रहस्य छिपा होता है। अगर उनके चेहरे पर कोई एक भाव है तो उनके सीने में सुनामी उठ रही होती है। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े रहने वाली सबसे रहस्यमयी, शक्तिशाली और उतनी ही जटिल राशि है वृश्चिक राशि। दोस्तों, इससे पहले हमने वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव, उनके प्यार और उनकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जो वीडियो बनाया था, उस पर आपने हमारी उम्मीद से परे अद्भुत प्रतिक्रिया दी। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और हजारों कमेंट्स किए। उनमें से ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों का एक ही सवाल था, आपने जो कुछ भी कहा वो 100% सच है। हम बाहर से भले ही मजबूत दिखते हों, लेकिन अंदर से हर दिन नर्क भुगत रहे हैं। हमारे मन की शांति छिन गई है। हमारे इस गुस्से, बदले की भावना और हमेशा सताने वाले शक के कारण हम खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कृपया हमें बताएं कि इन कमजोरियों और मानसिक उलझनों से बाहर कैसे आएं। हाँ दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले बाहरी दुश्मनों से लड़कर आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उनके अपने मन के अंदर हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वालों के मन की गहराई में उतरने वाले हैं। आपकी जिंदगी को हर दिन खत्म करने वाले, आपका सुकून छीनने वाले वे 3 मुख्य आंतरिक दुश्मन कौन से हैं? आपके रिश्तों को बर्बाद करने वाले वे मानसिक ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन दुश्मनों को हराकर अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे बदलें और मुश्किलों की आग में तपकर एक नए फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा कैसे उठें। इसे मैं मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके करीबी दोस्त वृश्चिक राशि के हैं, तो कृपया इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप ना करें। बहुत ही शांति और एकाग्रता के साथ हर एक बात को सुनें, क्योंकि अगले 15 मिनटों में मैं जो बातें कहूँगा उनमें आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की बहुत बड़ी शक्ति है। यह आपके मन के आईने पर जमी धूल को साफ करके आपकी असली शक्ति से आपको परिचित कराने का एक प्रयास है। आइए उस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। पहला दुश्मन, हद से ज्यादा शक, ट्रस्ट इश्यूज और ओवरथिंकिंग। वृश्चिक राशि वालों का मन एक ऐसी विशाल मशीन की तरह है जो कभी सोती नहीं, बस लगातार चलती रहती है। आप सचमुच आग की तरह है। अगर आप किसी से जुड़ जाते हैं, प्यार करते हैं, तो उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी का सुकून हर दिन हर पल छीनने वाला पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है आपके अंदर का शक, ट्रस्ट इश्यूज और ओवरथिंकिंग। वृश्चिक राशि वाले किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। कोई नया व्यक्ति हो या सालों से साथ रहने वाला कोई करीबी, आपके मन के किसी अंधेरे कोने में हमेशा ये शक जागृत रहता है कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, इसकी इस मुस्कान के पीछे कौन सा मुखौटा है। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी ईमानदार हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप लगातार उनका टेस्ट लेते रहते हैं। क्या ये सच में अच्छे हैं या मुझसे कुछ छीनने आए हैं? ये सवाल आपको हमेशा सताता रहता है। और आपकी इस ओवर थिंकिंग का स्तर ऐसा होता है कि आम लोग जिस छोटी सी घटना को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। बातों ही बातों में किसी दोस्त द्वारा कहे गए एक छोटे और साधारण शब्द को पकड़कर आप उसके 100 अर्थ निकाल लेते हैं। उसने वो बात क्यों कही, किस इरादे से कही, क्या इसके पीछे मुझे अपमानित करने का इरादा था? इस तरह एक ही विषय के बारे में सैकड़ों पहलुओं से सोचकर आप पूरी रात बिना सोए तड़पते रहते हैं। आपका दिमाग थक जाता है, लेकिन आपकी सोच पर ब्रेक नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि इस हद से ज्यादा सोचने से क्या नुकसान हो रहा है? आपकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो रही है। जिस ऊर्जा का उपयोग आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपना करियर बनाने के लिए करना चाहिए था, उस ऊर्जा को आप फालतू की बातों के बारे में सोचकर बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक कड़वा लेकिन वास्तविक सच समझना होगा। दुनिया का हर इंसान आपको धोखा देने का इंतजार नहीं कर रहा है। दुनिया में हर कोई आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है। खुद को धोखे से बचाने के लिए आपने अपने चारों ओर शक का जो किला बनाया था, वो अब आपके लिए एक दमघोटू जेल बन गया है।
आपके इस हद से ज़्यादा शक करने वाले स्वभाव के कारण ही आप उन कई लोगों को मानसिक रूप से खुद से दूर कर रहे हैं जो आपको बहुत पारदर्शी और सच्चे मन से प्यार करते हैं। आपके शक भरे सवालों और आपके इम्तिहानों से तंग आकर कई रिश्ते आपसे दूर हो गए हैं। आपको इंसानों की मजबूरियों और उनकी छोटी मोटी गलतियों को स्वीकार करने का बड़ा दिल विकसित करने की सख्त ज़रूरत है। सब कुछ और सबको कंट्रोल करने की जिद छोड़कर ख्यालों के भंवर से बाहर आकर असलियत में जीना आपको सीखना ही होगा। दूसरा दुश्मन, पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना। वृश्चिक राशि वालों के अंदर मौजूद दूसरा सबसे बड़ा और भयानक दुश्मन है पुरानी दुश्मनी को सीने में वैसे ही दबाए रखना और बदला लेने की प्रवृत्ति। आपकी राशि का प्रतीक बिच्छू है। क्या आपने गौर किया है कि प्रकृति में बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है? वो खुद जाकर किसी को डंक नहीं मारता, वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन अगर कोई उसे बिना वजह छेड़ दे या उसकी पूंछ पर पैर रख दे तो वो बिना डंक मारे और अपना असली जहर उगले बिना नहीं छोड़ता। वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव 100% ऐसा ही होता है। आप सबके साथ अच्छे से ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई आपको धोखा दे, आपकी पीठ में छुरा घोंपे या आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर आपका अपमान करे तो आप उसी पल तुरंत नहीं भड़कते। अगर सामने वाला ताकतवर है तो आप अस्थायी रूप से शांत हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप उस अपमान, उस धोखे को जीवन भर कभी नहीं भूलते। वो व्यक्ति आपके सामने आकर चाहे कितनी बार भी माफ़ी मांग ले, ऊपर से आप भले ही उसे माफ़ करने का नाटक करें, लेकिन आपके अंदर की गहराई में वो घाव हरा ही रहता है। उस नफरत को आप अपने सीने में सुलगते ज्वालामुखी की तरह छिपा कर रखते हैं। सही समय आने दो, जैसे उसने मुझे रुलाया है वैसे ही मैं उसे रुलाऊंगा, मैं उसे मेरी असली कीमत दिखाऊंगा। इस तरह आप अंदर ही अंदर बदले की आग जलाते रहते हैं। इसके लिए आप महीनों, सालों तक इंतजार करने को तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बदले की इस आग में आप क्या खो रहे हैं? अपना वजूद। आप जिस सबसे बड़ी सच्चाई को भूल रहे हैं वो ये है कि दूसरों को जलाने के लिए आपने जो नफरत की आग जलाई है वो सबसे पहले सामने वाले को नहीं बल्कि आपको ही जलाती है। बदला लेने की जल्दबाजी में उस धोखेबाज को कैसे कुचलना है, ये लगातार सोचने की प्रक्रिया में आप अपना कीमती समय, अपनी शांति और अपनी सेहत को जलाकर राख कर रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, जिन धोखेबाजों ने आपको धोखा दिया वे अपनी जिंदगी में कहीं खुश हैं, आराम से सो रहे हैं, लेकिन आप अकेले उन पुरानी कड़वी यादों को अपने दिमाग में बार बार रिवाइंड करके देख रहे हैं और हर दिन हर रात नर्क भुगत रहे हैं। उस नफरत का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलते हुए आप अपने भविष्य के लक्ष्य, अपनी आज की खुशी को खुद ही भूल गए हैं। ये आपकी जीत नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी हार है। नफरत को सीने में रखने का मतलब है जैसे हम खुद जहर पीकर अपने दुश्मन के मरने का इंतजार कर रहे हों। आपको बदले की इस लत से बाहर आना ही होगा, वरना वो आग आपको ही भस्म कर देगी। तीसरा दुश्मन, भावनाओं को छिपाना और बेकाबू गुस्सा। वृश्चिक राशि वालों के अंदर का तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन है अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना और नियंत्रण से बाहर का गुस्सा। आप बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से आपका दिल उतना ही कोमल होता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप अपना वो कोमल भावुक चेहरा दुनिया को नहीं दिखाते। आप पर चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो, आप आसानी से दूसरों के सामने आंसू नहीं बहाते। जब आपको रोना आता है तो आप कोई अकेली जगह ढूंढकर वहां आंसू बहाते हैं, लेकिन अपने करीबियों से भी वो दर्द साझा नहीं करते। मेरा दर्द दुनिया में किसी को समझ नहीं आएगा, बताने से कोई फायदा नहीं, ये एक गहरा भ्रम आपके मन में मजबूती से जड़ जमा चुका है। आपके इस अत्यधिक रहस्यमयी स्वभाव के कारण ही कई बार आप 1000 लोगों के बीच रहकर भी गहरे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। आपके मन में क्या है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस बात ने आपको दुख पहुंचाया है, ये सामने वाले को समझ नहीं आता, जिससे आपके कई रिश्तों में दरार आ जाती है। लोग आपके इस मौन को, आपके इस अंतर्मुखी स्वभाव को आपका अहंकार समझ बैठते हैं। और जो परेशानियां, दर्द और असंतोष आपने लगातार अपने सीने में दबा कर रखा है, अगर आपको एक बार गुस्सा आ जाए, वो गुस्से का बांध टूट जाए, तो क्या होता है पता है? उस पल में आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द सामने वाले के सीने को तलवार की तरह चीर देते हैं। वृश्चिक राशि वालों को यह सटीक रूप से पता होता है कि सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। गुस्से में आपको भड़काने वाले को घायल करने के एक ही इरादे से आप जो कठोर शब्द कहते हैं, उन्होंने न जाने कितने खूबसूरत रिश्तों और दशकों की दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। गुस्सा शांत होने के बाद, अरे मुझे उस हद तक बात नहीं करनी चाहिए थी, आप चाहे कितना भी पछतावा क्यों ना करें, लेकिन टूटा हुआ शीशा फिर कभी नहीं जुड़ता। आपका गुस्सा शायद कुछ सेकंड के लिए ही हो, लेकिन उस आवेश के पल में आपके द्वारा कहे गए शब्द सामने वाले के मन में ऐसा गहरा घाव कर देते हैं जो जन्मों तक नहीं भरता। आपका ये इमोशनल ब्लॉकेज और गुस्से का स्वभाव आपको धीरे धीरे अकेला कर रहा है। समाधान, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय। दोस्तों, मानसिक बदलावों के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति में बताए गए आध्यात्मिक मार्ग वृश्चिक राशि वालों की उग्र ऊर्जा को शांत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की आराधना। वृश्चिक राशि के स्वामी कुज या मंगल है।
ये मंगल शक्ति, साहस और आवेश का प्रतीक है। आपके अंदर के उस हद से ज्यादा गुस्से, तनाव और नफरत के नकारात्मक साये को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद उस शक्ति का भक्ति और संयम के साथ कैसे उपयोग करना चाहिए, इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हर दिन या कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालें। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति आपके मन के डर, शक और ओवर थिंकिंग को दूर करती है। हनुमान जी का स्मरण आपके गुस्से को शांति की ओर मोड़ देता है। ध्यान, अगर संभव हो तो हर दिन सुबह या शाम कम से कम 10 मिनट के लिए मौन ध्यान करें, बिना किसी मंत्र के। बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके चंचल मन को स्थिर करता है। आपका अंतिम विकास, फीनिक्स पक्षी। याद रखें दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि वृश्चिक राशि के विकास के 3 चरण होते हैं। पहला चरण बिच्छू, ये अपने दर्द के लिए जहर उगलता है, बदला लेता है और नीचे रेंगता रहता है। दूसरा चरण चील या ईगल, ये सब कुछ ऊंचाई से देखता है और जिंदगी का सामना